तो इस तरह से भगवान यद्यपि सर्वत्र हैं, समस्त लीलाओं में हैं, लेकिन अपने को योग माया से वे ढके हुए हैं। कुंती महारानी कहती है कि न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो जथा, जैसे नाचने वाला अभिनेता रंगमंच पर नाचता है और विविध भेष बना लेता है, और भेष बना करके विविध ताल तरंग भाव, कभी चंद्रमा का भाव बताता है, कभी कल्प वृक्ष का, कभी कुछ, लेकिन जो नाटक शास्त्र से, नृत्य शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति है, वह उस अभिनेता के भावों को समझ नहीं पाता है। वो क्या बता रहा है, क्या गा रहा है, कैसे कर रहा है। तो श्री कृष्ण जदुकुल में अवतीर्ण होकर और क्या क्या लीला किए, कैसे कैसे किए, इसको अज्ञ लोग नहीं समझ पाते हैं। वो लीला ऐसी क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे बच्चों के साथ माखन चोरी करना, क्यों भगवान माखन की चोरी कर रहे हैं। जो लक्ष्मीपति हैं, यज्ञ के भोक्ता हैं, सारे भक्त उनको भोजन अर्पण करते हैं, श्री जी अर्पण करती हैं, वे प्रभु क्यों दूसरे के घर में माखन चुराने जाएंगे। जरा विचारणीय बात है ना। इसको श्रील सूरदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि एक दिन श्री कृष्ण अपने माँ से बात कर रहे थे। मैया री मही माखन भावे, सूरदास जी ने गाया है कि माँ मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। और एक गोपी सुन रही थी बगल से छिप करके, तो वो मनोरथ करने लगी कि हे विधाता, हे भगवान, मैं कब श्याम सुंदर को अपने घर में माखन खाते हुए देखूंगी। मनोरथ करने लगी और दही मथ करके ताजा माखन बहुत कम ऊंचे छीके पर रख करके घर में प्रतीक्षा कर रही थी। सूरदास जी गाते हैं कि सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिन मन की जानी। भगवान तो सर्वांतर्जामी हैं, वे जान गए कि यह मुझे माखन खिलाना चाहती है। तो भगवान गए, अकेले गए उस घर में अकेले गए तो बिल्कुल चोर के रूप में गए। यह भी उनकी एक माधुरी थी। गोपियां घर में प्रवेश करते समय देखती थीं कि किस तरह छिप करके आ रहे हैं, पैर को धीरे धीरे जमा रहे हैं कि नूपुर न बजने पावे पैर का, कोई देखे न। द्वार में प्रवेश करते समय फिर निकलकर बाहर देखते थे, भीतर देखते थे। तो यह एक उनकी अद्भुत शोभा है, छवि है, जिसको गोपियां देखना चाहती थी। अच्छा, प्रवेश किए, प्रवेश करके और धीरे से छीके से उस मटका को उतार करके भी डर रहे हैं, उतार करके आ रहे थे खाने के लिए और बैठ गए एक जगह, खाने लगे निकाल कर डायरेक्ट खा रहे थे। तब तक श्री कृष्ण ने अपना प्रतिछवि देखा एक मणि स्तंभ में। एक मणि का खंभा था, शीशा जैसा, मिरर जैसा, उसमें अपना छवि दिखाई दे रहा। तो भगवान ने जब देखा कि एक लड़का माखन खा रहा है एक बच्चा माखन खा रहा है, तो ये तो डर गए। भगवान डर गए कि ये दूसरा कोई चोर आया है। तो वो डर गए और कहे कि अरे मित्र, मैं सत्य कहता हूं, मैं प्रथम बार चोरी करने आया, हमारी यात्रा ठीक नहीं रही तुम देख लिए, लेकिन देखो मैं तुमको माखन दे रहा हूं, तुम खा लो और गोपी से मत कहना, इसको मत बताना। अपने ही प्रतिबिंब से भगवान इस तरफ बात कर रहे हैं और माखन निकाल करके उसको खिलाना चाहते हैं मुख पर। तो खिलाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो उसको ले जाकर के खिला रहे हैं। मिरर जैसा था वो मणि का खंभा, तो खिला रहे हैं। खिलाते समय वो गिर जाता है, तो कहते हैं क्यों, कम दे रहा हूं, और चाहिए और चाहिए, तो और देते हैं, फिर भी गिर जाते हैं। नहीं तुम नहीं खा रहे हो, तुम क्रोध में हो, ये हो वो हो। तो अंत में कहते हैं जब बिल्कुल नहीं लिया, वो लेता कैसे, वो तो प्रतिबिंब था। तो श्री कृष्ण कहते हैं तो जा सारे, जो कुछ कहना हो कह देना। साले कहे, साले जो कुछ कहना हो कह देना।
बार बार दे रहा हूं, समझ नहीं रहा है, ले नहीं रहा है, जो कहना हो कह देना। इतना कहे तब तक गोपी ठठा करके हंसी, उसकी हंसी रुकी नहीं और श्री कृष्ण मटका छोड़ करके चले भाग। तो गोपी पीछे पीछे गई माँ यशोदा से कहने कि तुम्हारा लाला हमारे घर में आया था और माखन खाया, ये किया वो किया। वो फिर देखने गई, वास्तव में उलाहना देने नहीं गई, कृष्ण की छवि को देखने गई। तो यह बात ब्रज घर घर प्रगटी, यह बात सूरदास जी एक दूसरे पद में गाते। ब्रज में घर घर यह बात फैल गई कि कृष्ण माखन चोरी करने गए थे इस गोपी के घर में। तो सबने मनोरथ किया और सब केवल इसी तैयारी में रहती थी कि कब कृष्ण हमारे घर में आएंगे, कब कृष्ण हमारे घर में आएंगे। और इसलिए भगवान ने यह माखन चोरी की लीला का विस्तार किया। सबके घरों में जाते थे, कई तरह से चोरी करते थे। चोरी जब करना होता था तो उसी समय बछड़ों को खोल देते थे और बछड़ों को पकड़ने में गोपी गोप व्यस्त हो जाते थे। उस समय उनके घर में घुस करके और खाते थे। तो वास्तव में यह प्रेम की लीला है, न कि भगवान किसी अभाव में है या भूख से मर रहे इसलिए जा जाकर चुरा चुरा कर खा रहे। इन लीलाओं में बहुत रहस्य छिपा हुआ है, बहुत रसमय लीला है। इस तरह से ब्रज से सब चालू किया उन्होंने। या गोपियों के चीर हरण का जो रहस्य वो भी बहुत रहस्यमय है, रास प्रसंग है, सब कुछ एक से एक दिव्य है। वास्तव में जिनका हृदय काम कलुषित है वही लोग भगवान की लीलाओं पर विविध आक्षेप किया करते हैं। जो निर्मलात्मा मुनि हैं, आत्माराम मुनिगण है, वे लोग भगवान की लीलाओं में बहुत ऊंचा आदर्श देखते हैं। तो कुंती महारानी कह रहे हैं कि आप योग माया से ढके रहते हैं अपने को, इसीलिए देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा आप समझ में नहीं आ सकते। देहाभिमानी का अर्थ होता है जो देह को मैं मानते हैं, देह मैं हूं। श्री कृष्ण में देह और देही का भेद नहीं है। उनका नख से सिख तक पूर्ण चिन्मय शरीर है, फुली स्पिरिचुअल है। उसमें काम विकार संभव ही नहीं है। ये जो जड़ शरीर है हम लोगों का, इसमें काम, क्रोध, लोभ, आलस, निद्रा, तंद्रा, पीड़ा आदि का अनुभव होता है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वह स्वरूप है, वास्तव में वो देह नहीं है, कोई बाहरी पोशाक नहीं है भगवान का। वह जैसे हम लोगों को बाहरी देह दिया गया है, एक दिन यह देह छूट जाएगा और जब तक है तब तक इसमें हम सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, भूख, प्यास आदि का अनुभव करते हैं। और जीवात्मा को यह अनुभव कराने के लिए ही देह दिया गया है। परंतु श्री कृष्ण इस प्रकार के देह से शून्य है, पूर्ण चिदघन है, चिन्मय है, फुली स्पिरिचुअल है। लेकिन जो लोग देह को मैं मानते हैं, जड़ देह को, तो अपने देह की धारणा का आरोप भगवान पर करते हैं। वे सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारे जैसे एक मनुष्य हैं और इनकी भी कुछ आवश्यकता है, इनको भी कुछ पीड़ा होती है, ये भी कुछ खुश होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। नहीं समझ पाते। न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो जथा। जैसे कोई मान लीजिए नाटक कर रहा हो व्यक्ति और भगवान कृष्ण का भाव बता रहा है, राधा रानी का भाव बता रहा है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता है पहले से, वो तो नहीं समझ पाएगा कि ये नाच करने वाला क्या दिखा रहा है। परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान इस जगत में अवतीर्ण होकर विविध लीलाएं किए हैं, ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में। लेकिन अज्ञ लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और कभी कभी वास्तव में भगवान की लीलाएं ऐसी होती हैं कि नहीं समझ में आती है कि क्यों कर रहे हैं। जैसे देखिए, भगवान सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन सज्जन शिरोमणि भीष्म पितामह को धराशायी करवा रहे हैं। साधुओं की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि भीष्म पितामह को मारो। अच्छा, भीष्म पितामह को धराशायी भी करवाए, बाण सज्जा पर सो गए और फिर ऊपर से जा रहे, कृपा कर रहे हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं, उनके मुख से सुन रहे हैं। ये अद्भुत भगवान की लीला है। इस जगत में भगवान के प्रियाओं में जिनसे उन्होंने प्रेम किया, वास्तव में
तो द्रौपदी का अद्भुत स्थान है, जिसके प्रति सच्चा स्नेह किया भगवान ने, परंतु द्रौपदी के पुत्रों को वो नहीं बचाए। कभी कभी समझ में नहीं आती है बात, ये लीला समझ में नहीं आती है। द्रौपदी के पुत्र मार दिए गए। सुभद्रा भगवान की खास बहन है, लेकिन अपने बहन के पुत्र को, अभिमन्यु को नहीं बचाया। अद्भुत तरीके से जिसको बचाना होता है बचा लेते हैं, जिसको नहीं बचाना होता है नहीं बचाते हैं, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं जल्दी समझ में नहीं आता है। न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा नटो नाट्य धरो जाता। क्यों भीष्म पितामह को मरवाए और क्यों भीष्म पितामह के पास जाकर स्वयं दर्शन दिए, उनके जीवन को धन्य किए, अभिमन्यु को मरने दिए, द्रौपदी के पुत्रों को मरने दिए। पांडव इतने प्रिय हैं भगवान के जितना कोई नहीं, लेकिन फिर भी इनको 13 वर्ष वन का दुख भोगवाए। भगवान चाहते तो दुर्योधन के हृदय में थे ही, वो उसका हृदय बदल सकते थे, ये परमात्मा है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को वन में रहने दिए, अज्ञातवास में रहने दिए, और फिर साथ भी देते थे, घूमते थे। तो श्री कृष्ण की लीला समझ में नहीं आती है, क्या करना चाहते हैं। और वास्तव में वे दुख नहीं थे। अगर दुख होते तो कुंती महारानी यह वर नहीं मांगती कि हम पर विपत्ति आने दीजिए। पूरे श्रीमद् भागवतम में एक ऐसा भक्त है कुंती महारानी, जिसने भगवान से यही वर मांगा है कि हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहे, जिससे कि आप हमारे साथ रहे। वो ये चिंता में पड़ गए कि अब कोई विपद नहीं है, संकट नहीं है, तो कृष्ण अब द्वारका से नहीं आएंगे। तो कृष्ण का दर्शन न होना यही सबसे भारी विपद है, वो जानती थी। तो चाहती है कि बल्कि रोज रोज द्रौपदी का चीरहरण हो, और रोज आप बचाइए, रोज लक्षा भवन में आग लगे, रोज हमारा वनवास हो, रोज ऐसा संकट आवे जिससे कि आप दौड़ करके आइए और हमें बचाइए। जब संकट नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, तो आप नहीं आएंगे, और आपका दर्शन नहीं होगा तो ये हमारे लिए मरण है, हमारे लिए नरक है। सबसे भारी दुख यही है कि आपसे भेंट न होना। कुंती महारानी ने भगवान से बात कहा, तो भगवान की लीलाओं का मर्म समझ में नहीं आता है। अच्छा, और इसके बाद कुंती महारानी कहती हैं, तथा परमहंसाना मुनीना अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम ही स्त्रिय। कुंती महारानी यदि बहुत ही उन्नत महिला है, बहुत महान, ऐसा पुरुष क्या होगा जो भगवान को इस तरह से समझा हो, लेकिन फिर भी कितना दैन्य है, नम्रता है कुंती में। कहती हैं कि कृष्ण, आपको तो परमहंस लोग समझ सकते हैं, आपको मुनिगण समझ सकते हैं, अमलात्मा लोग समझ सकते हैं, हम स्त्रियां भला आपको कैसे जान सकती। कितनी नम्रता है। ये भगवान को पूरा पूरा जान रही हैं, लेकिन कहते कथम पश्चिम ही स्त्रिय, हम स्त्रियां भला आपको कैसे जान सकती। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार की जो नम्रता है, यही सबसे बड़ा गुण है भगवान को समझने के लिए। कुंती महारानी कह रहे हम कैसे समझ सकते, हम तो स्त्री हैं। यह निर्विवाद है कि सामाजिक दृष्टि से स्त्रियां हीन मानी जाती हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को समझने की जो योग्यता स्त्रियों में है वो पुरुषों में नहीं है। सहज समर्पण होता है स्त्रियों में। भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों में सहज समर्पण होता है। बेचारी का जन्म कहाँ होता है, कहाँ खेलती है, खाती है, पढ़ती है, लिखती है, पिता के यहाँ, माँ के यहाँ, लेकिन माता पिता उसे किसी पुरुष को सौंप देते हैं, विवाह कर देते हैं, तो वह सदा के लिए समर्पित हो जाती है। जो समर्पण सीखना हो तो स्त्रियों से सीखना चाहिए। हम लोगों को कोई कह दे कि आप ये छोड़ छाड़ कर आश्रम कहीं समर्पित हो जाइए, तो हम तो ऐसे नहीं हो सकते हैं, है ना। समर्पण है ही नहीं। एक स्त्री का संबंध दो परिवार से होता है, पिता के परिवार से, पिता के घर से, और पति के घर से। ये तो सब
देखी हुई बात है, हम लोग रोज के जीवन में सब देख रहे हैं कि पिता के घर में प्यार से पली हुई बच्ची अंत में अपने पति के साथ हो जाती है और जीवन भर निर्वाह कर देती है, खुशी के साथ, आनंद के साथ। उसे पति का प्रेम मिलता है, अतः वह माता पिता के द्वारा पाए हुए प्रेम को पुनः पा जाती है। हमारे यहाँ तो देखते हैं कि जब कोई कन्या आती है ससुराल, तो ससुराल में उसे कोई काम करने के लिए नहीं कहा जाता है कुछ दिन, क्योंकि वह माता पिता के प्यार में पली हुई कन्या जाती है वहां, तो वहां पर उसे पूरा प्यार मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए। नहीं तो एकाएक अगर उसको कहा जाए कि तुम काम करो, यह करो, वह करो, तो वो सोचेगी कि कैसे घर में आ गई, तो मुझे सजा दी जा रही है। तो उसे याद आती रहती है अपने माँ की, अपने पिताजी की, अपनी बहनों की, भाई की याद आती रहती है कि वे हमसे कितना स्नेह करते थे। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि स्त्रियों का जीवन समर्पणमय है, सहज समर्पण है। वही समर्पण वो कृष्ण के साथ कर सकती हैं, लेकिन जिन लोगों में समर्पण करने की कोई क्रिया ही नहीं है, तो भगवान को भी समर्पण नहीं कर पाएंगे। कठिन है समर्पण। तो कुंती महारानी का यह उद्गार बहुत ही मार्मिक है, जबकि वो इतनी महान स्त्री हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे पुत्र हैं उनके, भगवान भतीजे हैं और राजर्षि की पत्नी वसुदेव जी की बहन, लेकिन कहते हैं कि हम कैसे आपको समझ सकती हैं, आपको तो परमहंस लोग समझ सकते हैं। परमहंस का अर्थ होता है आत्मा नात्म विवेकी। क्या आत्मा है, क्या चिन्मय पदार्थ है, क्या स्पिरिचुअल है, क्या मैटेरियल है। मैटेरियल को हटा करके स्पिरिचुअल लाइफ को जो अपना लिए हैं उनको हंस कहते हैं या परमहंस कहते हैं। तो विधाता ने इस जगत की रचना की है कि यहाँ पर भक्ति विमुख भी वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं और भक्ति वाली भी वस्तुएं हैं। जैसे हंस है, एक ऐसा पक्षी है जो पानी में मिले हुए दूध को पी जाता है। हम लोग देखा नहीं है लेकिन सुना है शास्त्रों में बात। ऐसा पक्षी है, यदि जल में दूध मिल गया है तो उसको छोड़ा जाए तो वो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। तो इसी तरह से हंस उनको कहते हैं जो इस जगत में भगवान के रूप, गुण, लीला आदि को ग्रहण कर लेते हैं। भगवद गीता पढ़ते